सबसे पहले मंच के साथ साथ मैं नमन करता हूं इन माता बहनों को और आप पधारे हुए सभी बुजुर्गों और भाइयों को। साथियों, देखो वक्त आ गया कि हमें पेड़ों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उन पेड़ों की जरूरत हमारे को सांस लेने में हम जब तक जिंदा हैं, जब तक पेड़ जिंदा हैं। इसी कड़ी में इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक लड़ाई हमने पिछले 4 दिनों से रावला के अंदर लड़ी। वन विभाग के कर्मचारियों ने 3 कर्मचारियों ने कुछ आरा मशीन वालों के साथ मिलकर के और 9 बीघे की मंजूरी लिया करके और 1 मुरब्बा के अंदर पेड़ काट दिए। जब हम वन प्रेमियों को पता चला इस बात का तो हम पहुंच गए वहां और रेड़े को पकड़ा करके और 8 घंटे तक हमने पुलिस थाना रावला को अपने कब्जे में रखा, जितने तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में उस आंदोलन को हम तहसील परिसर के आगे ले गए और उन 3 में से हमने 2 को कल सस्पेंड करवाया और 1 अधिकारी है उसकी अनुशंसा सरकार को करवाई है कि उसको सस्पेंड किया जाए, ऐसे हत्यारे लोगों को। तो साथियों, जब राजा ने आदेश दिया 363 शहीद हुए हमारे, उस टाइम शायद ये जिस तरह से आज आंदोलन चलाया जा रहा है वो नहीं चला। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि जब 363 को पता चला कि कहीं खेजड़ियां काटी जा रही है तो सीधा ही उन्होंने जाके और उन पेड़ों को पकड़ लिया और 362 जब तक शहीद हुए, 1 बच्चा तो अभी वो पीछे नहीं हटे। मैं इस मंच से माध्यम से यह संचालन करिए टीम से मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि हो सकता है अपना तरीका है, इस तरीके से सरकार ना समझे और आगे एक नया प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम बनाने के बाद जो अभी आदेश ये मंच हमारे को देगा हम सबसे आगे होंगे। मैं आपको गढ़साना और रावला की धरती, जिस धरती में हमने लड़ाई लड़ी पानी के लिए और हमारे साथ साथ किसान शहीद हो गए, उस टीम में हम शामिल थे। हम उस धरती से आते हैं तो हम पेड़ों की लड़ाई के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी ड्यूटी जिस भी मोर्चे पर लगाई जाएगी हम उसको बिल्कुल ही विश्वासपूर्ण से निभाएंगे। तो मैं कहूंगा इस मंच को दोबारा कि इस बात पर विचार करें कि यह कलेक्ट्रेट तभी चले जब वह कानून बने। और इस सरकार को मैं कह देना चाहता हूं कि जितनी देरी कर रही है उतना ही घाटा है। और इस मंच को भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि यह लड़ाई अपनी लंबी चली तो एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी और वो लड़ाई ये होगी कि ये खेजड़ियां तो बचेंगी नहीं, ये तो ये सब काट देंगे, तो अपने को नई खेजड़ी लगवाने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जहां भी पौधारोपण इन विभागों के द्वारा किया जा रहा है उसके अंदर खेजड़ी नहीं लगाई जा रही है। ये क्यों नहीं लगाई जा रही है कि ये खेजड़ी लगा दी तो अपनी इनकम घट जाएगी और ये बिश्नोई समाज के लोग, 36 कौम के लोग इसको काटने नहीं देंगे, तो अपने को काटनी है। ये लोग 20 साल का कहते हैं कि 20 साल से पेड़ पूरा परिपक्व हो जाता है, लेकिन इसको 5-7 साल में काट के और फ्री कर देते हैं। तो मैं इस मंच को कहना चाहूंगा कि आगे का प्रोग्राम एक अच्छा सा प्रोग्राम हमारे को दे ताकि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जा सके। मेरे बोलने में कोई गलती हुई है तो आपसे माफी चाहूंगा, धन्यवाद। 1-2 शब्द कहना चाहूंगा कि खेजड़ी को बचाना पड़सी, पर्यावरण शुद्ध लियानो पड़सी। सुन ले ए जलता रहा चाकर, या तो तन शीश झुकानो पड़सी या माने शीश कटानो पड़सी। धन्यवाद।